नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा और कैबिनेट सचिवालय कॉम्प्लेक्स का नाम सेवा तीर्थ रखने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह कदम सरकारी कार्यों और अधिकारियों की सेवा भावना को समर्पित करने के लिए उठाया गया है। उनका यह मानना है कि सेवा तीर्थ का नाम सरकारी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों को जनता की सेवा में समर्पित रहने की प्रेरणा देगा। और इस अवसर पर पीएम मोदी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि सरकारी काम केवल कर्तव्य नहीं बल्कि जनता के प्रति सेवा का पवित्र कार्य है। उन्होंने ये भी जोर दिया है कि सेवा तीर्थ एक ऐसा स्थान होगा जहां पर हर कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेगा। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का असम दौरा है और 14 फरवरी को पीएम मोदी का असम दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, हाईवे एयर स्ट्रिप का शुभारंभ करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, मोरान ईएलएफ पर करेंगे उद्घाटन। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिब्रूगढ़ दौरे से पहले ही सुरक्षा और व्यवस्था का विस्तृत रिव्यू भी कर लिया है। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिब्रूगढ़ जिले में डिब्रूगढ़ मोरन रोड और चाबुआ का पहला हाईवे बेस्ट इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। और वहीं पर मुख्यमंत्री शर्मा ने अधिकारियों को सभी तैयारियों को लेकर पुख्ता करने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दे दिए हैं। तो पीएम मोदी का डिब्रूगढ़ दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। अधिकारियों को भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने निर्देश दिए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बयान दिया है कि सरकार ने एक मोशन लाने का फैसला किया था, और लेकिन अब तक का मोशन को फिलहाल हटा दिया गया है। मंत्री रिजिजू ने कहा है कि इस मोशन को लाने का कारण था कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा नियमों का उल्लंघन और एक अनपब्लिश्ड किताब का गैर कानूनी तरीके से जिक्र करना। उन्होंने अपने बजट भाषण में भी कई टिप्पणियां की, जिनमें से कहा गया कि देश बेच दिया और प्रधानमंत्री के लिए कुछ गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार राहुल गांधी को नोटिस देना चाहती थी। हालांकि अब प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने भी एक सब बताया जा रहा है कि मोशन पेश किया है और इसलिए सरकार ने अपना मोशन फिलहाल हटा दिया है। सरकार ने तय किया था कि एक मोशन मूव करेंगे और राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना, और साथ में कई चीज़ों का बजट स्पीच में भी बोला है उन्होंने, जो देश बेच दिया और अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिस पे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसका हम अभी ड्रॉप किया है। तो एक प्राइवेट मेंबर ने मोशन लाया है, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं। तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमेटी में या इसको एक एथिक्स कमेटी में या सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी। तो वो देखेंगे, अभी कोई तय नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी झूठे हैं और उन्हें किसानों के हितों से कोई भी लेना देना नहीं है। वे लगातार देश के हितों के खिलाफ बोलते हैं और झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। उनका मकसद देश को गुमराह करना है। और मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा किसानों के हित में फैसले लिए हैं और भारत यूएस ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ही किसानों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। झूठे हैं, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसानों की मजबूती उन्हें कभी रास नहीं आई। वे तो देश विरोधी बातें करते हुए नजर आते हैं। अभी उन्होंने एक वीडियो में झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो झूठ बोलकर
देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हमेशा से किसान हितैषी रहे हैं। उनका हर निर्णय किसानों के हित में लिया गया है। उनकी योजनाओं ने किसानों की जिंदगी बदल दी है। और अभी अमेरिका से जो समझौता हुआ है, उस समझौते में भी किसान हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारे अनाज उत्पादक किसान गेहूं, चावल, मक्का, सोया, मोटा अनाज पैदा करने वाले किसानों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। हमारे प्रमुख फल और सब्जी उत्पादक किसानों के हितों को भी इस समझौते में पूरी तरह संरक्षित किया गया है। पोल्ट्री के लिए, डेयरी के लिए, डेयरी उत्पाद के लिए देश के दरवाजे नहीं खोले गए। सच्चाई तो यह है कि हमारे मसाला उत्पादक किसानों को नया विशाल बाजार मिलेगा। मसाला, कॉफी, चाय, मरीन उत्पाद सहित अनेकों वस्तुओं को नया बाजार मिलेगा। हमारा निर्यात बढ़ेगा, जिससे किसानों को फायदा होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। टेक्सटाइल के निर्यात से हमारे कपास उत्पादक किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। मोदी जी का हर निर्णय किसान के हित में है। राहुल जी, झूठ बोलकर कभी किसानों का भला नहीं किया जा सकता। किसानों का भला होगा सच्चे और किसान हितैषी फैसलों से, जो श्री नरेंद्र मोदी जी सदैव करते आए हैं। आप कितना भी झूठ बोले, भ्रम फैलाएं, देश को नीचा दिखाएं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण होकर रहेगा। मोदी है तो मुमकिन है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें आदतन झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में जारी एक वीडियो में राहुल गांधी ने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं और झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पीयूष गोयल ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी अपनी नकली बातों से देश के किसानों को गुमराह करने और उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमेशा किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील रहे हैं और उनकी खुशहाली सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीयूष गोयल ने हाल ही में एक अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील का जिक्र करते हुए कहा कि इस समझौते में भारतीय किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा गया है और पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि इस ट्रेड डील से कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी, जिससे मांग बढ़ेगी और किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। सरोजिनी नायडू की जयंती के अवसर पर संसद में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह और कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नेताओं ने सरोजिनी नायडू के साहित्य, योगदान, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका और महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए उनके प्रयासों को याद किया। उन्होंने कहा कि सरोजिनी नायडू ने हमेशा देश सेवा और समाज सेवा को अपनी प्राथमिकता बताई और इसके साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है।
संसद परिसर में एक सियासी नाटकीय घटना देखने को मिली, जहां पर कांग्रेस सांसदों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। इसका केंद्र बिंदु था लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप, जो कि एप्स्टीन फाइल्स मामले से जुड़े हुए बताए गए। आपको बता दें, सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ इस्तीफे की भी मांग की है। सांसदों का कहना है कि मंत्री को इस मामले में जवाब देना चाहिए। जनता के विश्वास को बनाए रखने को लेकर भी उन्होंने कई प्रतिक्रियाएं दी है। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिला। आपको बताते चले, जहां पर काफी संख्या में कांग्रेस नेता और हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर वो अड़े नजर आए हैं। पोस्टर लेकर दिखाई दिए, जहां पर विरोध करते हुए वो साफ तौर पर दिखाई दिए। आपको बता दें, हरदीप पुरी के इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है, जिसके बाद कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। पुरी के इस्तीफे को लेकर लगातार मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिला। हाथ में पोस्टर लेकर कांग्रेस के नेता और प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। संसद परिसर में एक बताते चले आपको, जहां पर ये प्रदर्शन देखने को मिला है। एक सियासी नाटकीय घटना देखने को मिली है। कांग्रेस सांसदों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है और इसका केंद्र बिंदु था लोकसभा नेता प्रतिपक्ष। जी हाँ, आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप उसको लेकर ही जो एप्स्टीन फाइल्स मामले से जुड़े हुए हैं, सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ इस्तीफे की मांग की। सांसदों का कहना है कि मंत्री को इस मामले में जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए उन्हें पद से हटना चाहिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान ही सांसदों ने जोरदार नारे लगाए हैं और सरकार से स्पष्ट जवाब भी मांगा है। यह प्रदर्शन संसद परिसर में राजनीतिक उठापटक और इसके साथ ही सरकार पर बढ़ते दबाव को दर्शा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में केरल में बीजेपी पार्षदों की भारी सफलता पर प्रतिक्रिया दी है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि मैं समझती हूं कि केरल में इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी पार्षदों का चुनकर आना परिवर्तन की आहट है। ये उस नई सुबह का आगमन है जो केरल में एक बड़ा बदलाव लाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि केरल वर्षों से ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है जहां पर ना कोई विकास था, न जनता के लिए अवसर, और जहां हिंसक राजनीति ने समाज को पिछड़ने पे मजबूर किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस नई सुबह के साथ केरल में विकास की राह खुलेगी और जनता को सम्मान, सुरक्षा मिलेगी और राज्य के सामाजिक आर्थिक बदलाव में भी बेहतर जो है वो हालात होंगे। मैं ये समझती हूँ कि केरल में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का चुन के आना, जनप्रतिनिधियों का बनना कहीं ना कहीं परिवर्तन की आहट है। उस नई सुबह का आगाज है जो कि केरल में बड़ा बदलाव लेके आने वाली है। केरल जो वर्षों से उस चुंगल में फंसा था जहां ना डेवलपमेंट हो पा रही थी, ना जनता को अवसर मिल पा रहे थे और हिंसक राजनीति से ग्रसित केरल हमेशा पिछड़ता रहा। मुझे उम्मीद है इस नई सुबह के साथ केरल में, विकसित केरल में डेवलपमेंट भी होगी, डिग्निटी भी होगी और सिक्योरिटी भी होगी। पूरे देश के साथ मिलकर के, विकसित भारत के साथ मिलकर के विकसित केरल आगे होगा और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी भूमिका में आने वाले समय में दिखाई देगी। थैंक यू। केरल बीजेपी के स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों ने दिल्ली का दौरा किया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ में मुलाकात की है। इसके अलावा ही प्रतिनिधि दल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी भेंट की है। इस मुलाकात में मुख्य चर्चा का विषय स्थानीय प्रशासनिक विकास को लेकर रखा गया और आपको बता दें कि इसको लेकर ही रणनीतिक और इसके साथ ही राजनीतिक जनता की अपेक्षाओं पर भी केंद्रित यह चर्चा रही है। प्रतिनिधियों ने साफ तौर पर कहा है कि केरल में बीजेपी की नीतियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने
बढ़ाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व से जुड़े मार्गदर्शन और समर्थन की आवश्यकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि ये मुलाकात राजनीतिक संवाद और अनुभव साझा करने का अवसर है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस सहयोग से केरल में बीजेपी के स्थानीय निकाय कार्य और विकास योजनाओं को और मजबूती मिलेगी। केरल बीजेपी प्रतिनिधियों का दिल्ली दौरा रहा, जहां पर प्रतिनिधियों ने ये खास मुलाकात की और दिल्ली की मुख्यमंत्री से भी भेंट की है। नितिन नवीन से ये चर्चा खास मानी जा रही है और स्थानीय निकाय विकास पर भी काफ़ी ज़्यादा अहम बातचीत हुई है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से नितिन नवीन की खास चर्चा, जहां पर स्थानीय निकाय विकास को लेकर चर्चा की गई है। तो स्थानीय निकाय विकास पर खास चर्चा बताई जा रही है दिल्ली में, जहां पर रेखा गुप्ता भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से खास भेंट हुई, जहां पर नितिन नवीन की और विकास को लेकर काफ़ी ज़्यादा अहम ये चर्चा मानी जा रही है। सूरजकुंड में मौजूद होटल राजहंस में ही पंचजन्य 2026 साझेदारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाग लिया और होटल पहुंचकर बैठक की शुरुआत की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हरियाणा और अफ्रीकी देशों के बीच में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना, निवेश और विकास के अवसर तलाशना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में जोर देते हुए हरियाणा उद्योग, कृषि और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अफ्रीका के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है और इस बैठक में साझेदारी समझौतों और निवेश योजनाओं और व्यापारी सहयोग पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और प्रतिनिधियों से कहा कि हरियाणा को वैश्विक स्तर पर आर्थिक और रणनीतिक रूप से मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकता है। राजहंस होटल पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, जहां पर पंचजन्य 2026 का आगाज किया गया था और यहां पर नायब सिंह सैनी पहुंचे। 22 देशों के राजदूतों के साथ उन्होंने मंथन किया और आपको बता दें व्यापारी रिश्तों को मजबूत करना कहा और 22 देश ले रहे हैं बैठक में भाग। संगरूर से आप विधायक नरेंद्र कौर भारद्वाज द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुझे उनका नाम भी नहीं पता है। पंजाब के लोग मुझे बुलाते हैं और उनके बुलावे पर ही मुझे पंजाब आने का मौका मिलता है। पंजाब के लोग आपसे तंग आ चुके हैं और किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, इसलिए पंजाब के लोगों ने उन्हें हटाने का फैसला लिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर यह भी कहा है कि पंजाब में किसान हितों के मुद्दों पर हमेशा ध्यान दिया जाएगा और सही फैसले भी लिए जाएंगे। कहां से? संगरूर से आम आदमी पार्टी के विधायक है नरेंद्र कौर, वो आप पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये कब लगाई दिया आरोप? अभी थोड़ी देर पहले है? कब? मीटिंग हुई थी जी आपके साथ? कब? वो बता रहे हैं, आप बताएंगे, वो बताएंगे। नहीं देख, मैं तो आप नाम बता रहे, मुझे तो नाम भी नहीं पता कौन है। मैं ये भी नहीं जानता भी वो कौन से विधानसभा क्षेत्र से है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, पंजाब की जनता हमारी सम्मानित जनता है। पंजाब के लोगों की जो लोकी मुझे निमंत्रण देण आउंदे आ, मैं पंजाब दे लोकां दे निमंत्रण ते पंजाब विच मुझे जाने का मौका मिलता है, उन्होंने दे निमंत्रण ते मिलता है, क्योंकि पंजाब दे लोकी आम आदमी ते बड़े तंग ने, किसान परेशान ने, उन्हों दी फसल का जो लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए है वो पंजाब दे विच नहीं है। तो आपके पंजाब दे विच किसान नू फसल जब वो बेचण जांदा है मंडी दे विच, उहदे विच बड़ी दिक्कतां खड़ियां उसके सामने होंदियां। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी ने बड़े सजाबाक वहां के लोगों को दिखाते। पंजाब दे विच अज स्थिति क्या बनी 5 सालां दे विच,
क्योंकि 5वां साल चल रहा सी, मात्र 8 महीने 9 महीने का कार्यकाल आम आदमी का बच्चा है। जिथों दिल्ली ते झूठे वायदे, मेरे ख्याल दिल्ली में भी जेड़े आरोप पंजाब दे विच आप तुसी कह रहे ने ये लगाए सी, दिल्ली विच भी लगाते होणगे इन्होंने। दिल्ली वाला ने साफ कर दिता भी ये तो झूठ की दुकान है, और ये कांग्रेस ते भी बड़ी दुकान है झूठ की, उन्होंने दिल्ली ते साफ कर दिता। अब पंजाब दे लोगों ने ये मन बना लिता कि आम आदमी नूं इत्थे ते भी साफ करांगे। पंजाब आप जा रहे हो लगातार, तो अब ये नेता भी परेशान होने लगे हैं आपके जाने से वापस, कह सकते हैं? देखिए, मैं एक गल कहना चाहता है कि मैं अपने वल्लों नहीं जा रहा पंजाब। मैं लगातार इस गल का लगातार कई थां ते मैंने गल बोली सी कि पंजाब साडा घर है। मैं लगातार एक गल बोलदा कि पंजाब साडा घर है, पंजाब दे विच साडी रिश्तेदारियां ने, एक ही घर सी पंजाब। पंजाब दे नाल साडा कोई रिश्ता और नहीं है, साडा खून दा रिश्ता है पंजाब दे नाल, क्योंकि पंजाब से हरियाणा सूबा अलग होया सी, 2 भरा अलग हुए सी, छत भी आज एक ही है, एक ही छत है आज भी बेड़ा एक ही है, 2 बेड़े नहीं है, एक ही बेड़ा है, एक ही छत है। इन्होंने चाहे कांग्रेस पार्टी पंजाब दे विच है, चाहे या आम आदमी दी पार्टी दी सरकार कांग्रेस दे विच आई है, इन्होंने लोगों को वो सजाबाग दिखाते कांग्रेस ने जिहड़े दिखाए सी, आम आदमी ने उहदे बड़े दिखा दिते, परंतु लोगों के हाथ निराशा ही हाथ लगी और लोग इन्हां सरकार ते बड़े परेशान है। लोग अज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब दे विच बनाना चाहते हैं। इन्होंने खरीद फरोख्त की, मैं तो जिहड़ा तुसी ना लिता मैं तो उन्होंने जानता भी नहीं, मैं उसकी कंस्टिचुएंसी नहीं जानता जिहड़ी वो गल कर रही है। अजकल तो सारा का सारा मीडिया का जमाना है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और सदन के अंदर ही बाहर लगभग एक दिन विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को भी विपक्ष के सदस्यों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे और विधानसभा में उनके आगमन का मुख्य उद्देश्य वित्तीय विकास और नीति मामलों पर चर्चा करना है। साथ ही सरकार की योजनाओं की प्रगति और आगामी सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। और साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम 24 घंटे में ही हम पकड़कर सजा दिलाएंगे, नहीं तो इस्तीफा देंगे। लेकिन वो कहां इस्तीफा दे रहे हैं, क्राइम कहां रुक रहा है और हर रोज हर जिले में मर्डर रेप जैसी घटनाएं हो रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रही है जहां पर विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला। विधानसभा पहुंचे सीएम नीतीश और इसके साथ ही तस्वीरें जहां पर हाथ जोड़कर सबका अभिनंदन करते हुए सीएम नीतीश नजर आए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में एक अहम बयान दिया है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं के दौरान स्थानीय निवासियों की भावनाओं और संवेदनाओं का ही पूरा सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको ये समझना चाहिए कि अनंत हमारी सहानुभूति स्थानीय निवासियों के साथ भी है। यदि किसी का घर, जमीन या दुकान प्रभावित होती है तो फिर स्वाभिमान जो है उसके रूप में उनसे भावनात्मक लगाव होता है। हम विकास चाहते हैं, लेकिन हमें लोगों की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। मोहन यादव ने यह भी कहा स्पष्ट रूप से कि राज्य में विकास योजनाओं का उद्देश्य जनता की भलाई और प्रदेश की प्रगति है, लेकिन इसे लागू करते समय किसी भी प्रभावित व्यक्ति के अधिकारों और भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। चलना के अंततः हमारा संवेदना स्थानीय बासिंदों के साथ भी है। किसी का भी मकान, जमीन, दुकान अगर कुछ होता है तो उसके मन में उसका लगाव भी होता है। हमको विकास भी चाहिए, लेकिन उसकी भावनाओं का ध्यान रखना, ऐसे में हमारे पास कोई तकलीफ नहीं है। उदारता के साथ ऐसे कई बड़े अपने राज्य का इतिहास है कि हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए, तो सारे प्रोजेक्ट पूरे होंगे। इसमें दोबारा कोई ऐसी बात नहीं आना चाहिए कि कोई इसके कारण से, तो इसका समयबद्ध तरीके से अंदर तक जाकर के बीमारी की जड़ तक चले जाओ और अंदर से संवेदनशीलता की जरूरत हो तो वहां तक घुस करके हमारे नेटवर्क से ये सारे विषय खत्म हो जाए।
मुंबई में मौजूद नेवल डॉक यार्ड के वेस्ट स्कॉट यार्ड में अचानक से भीषण आग लगने से कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह परिसर भारतीय नौसेना के नियंत्रण में है और आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत ही मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। अधिकारियों ने बताया है कि आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चला है। तकनीकी टीम और संबंधित जांच एजेंसियां मौके पर ही निरीक्षण कर रही हैं और स्कॉट यार्ड में रखे गए सामान और सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी जांच कर रही है। गुरुग्राम में एक बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लग गई, जिसमें कि हॉल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों को सुरक्षा के लिए हटना पड़ा। आपको बता दें, फायर ब्रिगेड की टीम ने ही मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और शुरुआती जांच में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। पुलिस और फायर विभाग ने हॉल के मालिक से पूछताछ शुरू कर दी है। आसपास के इलाके में ही सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। देखते रहिए RNTV नेशनल।